में तो प्राय सभी कर्तव्यों से मुक्त हो गए, लेकिन हमारे जीवन में एक अभी कर्तव्य रह गया है, एक कर्तव्य रह गया। भगवान ने पूछा पितामह जी अब आपको क्या, आपका क्या कर्तव्य रह गया, आपके जीवन में क्या शेष रह गया? बोले भगवान हर पिता माता का कर्तव्य है पर दूल्हा कहाँ मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि यार हमारा तो सब कर्तव्य पूरा हो गया, एक हमारी बिटिया रह गई तो उसका भी हम विवाह कर देते, अब आप जिस दूल्हा कहाँ मिलेगा। भगवान ने कहा पितामह ये क्या कह रहे हैं आप, अरे भाई विवाह तो आप ही का नहीं हुआ, तो जब विवाह आप ही का नहीं हुआ तो ये बेटी कहाँ से आ गई। पितामह जी ने कहा कौन है, बोले इति मति रूप कल्पिता चिता अटा। दूसरा अर्थ है परेण कृष्णे श्री कृष्णेन रक्षिता इति परीक्षिता, जो भगवान श्री कृष्ण के जी के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है ऐसा वो परीक्षित जी का नामकरण हुआ है। और तत्पश्चात इधर विदुर जी महाराज पधारे हैं, जिसमें विदुर जी महाराज पधारे पांडवों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, क्योंकि विदुर जी उस युद्ध में भाग नहीं लिया, तो तीर्थ करने चले गए थे, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने अपने कुल को मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो चले गए थे तीर्थ करने के लिए। कुछ समय पश्चात जब आए थे, यहाँ तो महाभारत हो चुका था, युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ पर राजा हो गए थे, यहाँ पर आए हैं, पांडवों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है, बड़ा भव्य अवसर पा करके धृतराष्ट्र के पास में गए, जिसमें धृतराष्ट्र के पास में गए महाराज कैसे है, सब ठीक तो है ना, पांडव आपकी सेवा करते हैं ना, इतना सराहना किया। अरे भैया विदुर कुछ मत पूछो, इतनी सेवा तो मुझे मेरे पुत्रों से आशा नहीं थी, कितनी क्षमता है ना। सबसे पहले भीम जी हमें भोजन कराने आते हैं, युधिष्ठिर जी सुबह जब पूजा के बाद उठते हैं ना, सबसे पहले हमें को प्रणाम करने आते हैं। इधर कुछ दिनों में विदुर जी ने देख लिया था किस प्रकार से भीम जी भोजन देने जाते हैं, तो विदुर जी ने फटकार लगाई, अरे नहीं ये जीने की इच्छा है तुम्हारे, जब तक तुम्हारे बेटे रहे उनमें तुम्हारी आशा लगी रही, अब तुम्हारे बेटे मारे गए, अब इनमें तुम्हारी आशा लग गई, तुम्हारी ये ममता, ये मरना नहीं चाहते हो क्या। इसका अर्थ है जहाँ पर वैश्या वृत्ति की स्वभाव की स्त्रियां होती है, जो वैश्या वृत्ति की स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में कलयुग को कहा है। हमारी ये सती साध्वी जो माताएं हैं ना, इनके लिए नहीं है भाई, ध्यान से सुनना भाई, नहीं फिर वो कल पेपर में ना छप जाए कि महाराज जी ने स्ट्रोक ऐसा कह दिया, भाई फिर वो अभी ही ढोल गमार शूद्र पशु नारी पर कितना लोगों ने हद ही कर दिया, कितने तो रामायण जला दिए, बताओ ऐसे अज्ञानी ये बहुत रामायण जलाने लगे, फाड़ने लगे, अर्थ का आनंद करने लगे। इसलिए मैं बहुत डर के कथा किया करता हूँ, इसलिए बहुत सावधानी से कथा किया करता हूँ भाई। तो स्त्रियां सोना जहाँ पर स्त्री शब्द लिखा है, तो इस स्त्री शब्द का तात्पर्य है जिन स्त्रियों की ऐसी भावनाएं कि जो पुरुष मात्र को देख करके जिनके मन में चंचलता आ जाती है। ये तो हमारी माता है, तो भाई ये हमारे भैया है, हमारे पिता है, हमारे पुत्र है, हमारा पति है, इनके मन में भाव, जिन माताओं के मन में ये भाव है उनके लिए नहीं है। जिन स्त्रियों के मन में पुरुष मात्र को देख करके जिनका मन चंचल हो जाए, ऐसी चला स्त्रियों के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया, ऐसी जगह दिया। कलयुग ने देखा महाराज इनके राज्य में तो ये कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के कारण पांडवों की क्या दुर्गति हुई थी, परीक्षित जी जानते हैं, तो परीक्षित जी के राज्य में तब होता ही नहीं है। और मदिरापान के कारण भगवान श्री कृष्ण का सारा कुल नष्ट हो गया था, आपस में झगड़ करके, वो भी जानते हैं ये परीक्षित जी के राज्य में ये कुछ होता ही नहीं है। कलयुग ने सोचा महाराज अब हम जैसे काले कलूटे हमको देखा तैसे आपने हमको स्थान भी दे दिया, महाराज यदि आपको हमारा एक गुण अच्छा लगा तो कम से कम एक स्थान तो आप दे दीजिए हमको अच्छा सा। तो परीक्षित जी ने कहा तो फिर तुम ही बताओ कहाँ दे दें, इसलिए कहा सोने में दे दीजिए, बस हो गया हमारा गुजारा चल जाएगा। तो सोने में स्थान दे दिया। अब भला बताओ इधर भागवत जी में भी
का वास है। भाई हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है ना कि जब कोई प्राणी मरता है तो अंतिम समय में उसके मुख में तुलसी, गंगा जल और सोना डाला जाता है, ये नहीं। पर विचार करें, यदि सोने में कलयुग का वास है और मरते समय यदि सोना उसके मुख में, जिस प्राणी के मुख में डाल दिया गया, तो फिर विचार करो कि उसकी मुक्ति होगी कि अधोपतन होगा। संतों ने समाधान किया, विद्वानों ने समाधान किया कि देखो भाई, धर्म पूर्वक जो सोना कमाया गया है उसमें भगवान का वास है। नंबर 1 की कमाई से जो सोना कमाया गया है उसमें भगवान का वास है, और जो नंबर 2 की कमाई से सोना कमाया गया है उसमें कलयुग का वास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, धर्म पूर्वक सोना तो बड़े मुश्किल ही से, धर्म पूर्वक सोना आप कमाएंगे ना तो उसमें तो नाक की नथिया भी बनना मुश्किल पड़ जाएगा, कान की झुमका भी नहीं बनवा पाएंगे। और वो इस प्रकार से परीक्षित जी ने कलयुग स्थान दे दिया है, क्योंकि उस मुकुट को पहना है। और मुकुट कैसा था? वो मुकुट जरासंध के यहाँ का मुकुट है। जरासंध तो जब जरासंध को जीते उसका मुकुट यहाँ आ गया। जरासंध के यहाँ की तो सारी संपत्ति अधर्म की थी, वो अधर्म से राजाओं को जीत करके सारी संपत्ति अपने खजाने में मिला लेता था। वो मुकुट को आज पहन करके गए, जिससे उनकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि विकृत हो गई और शिकार खेलने की भावना हुई। शिकार खेलने के लिए चले गए, शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, भूख लगी, सोचा चलो किसी संत के आश्रम में चलते हैं तो भाई कुछ जलपान मिलेगा। पास में ही समीक ऋषि जी का आश्रम था। अब तो जैसे ही परीक्षित जी गए दरवाजे में, बाहर से पुकारा है, अरे भाई अंदर कोई है, हमें भूख प्यास लगी है, कुछ जलपान कराइए। लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंदर गए, देखो अंदर कोई है कि नहीं। जैसे वहां पर गए तो देखा समीक ऋषि जी समाधि में बैठे, समाधि लगाए थे। लेकिन क्योंकि कलयुग के कारण इनके सिर में कलयुग प्रविष्ट हो गया था। महाराज कलयुग के कारण की बुद्धि विकृत हो गई और सच्चे संत को नकली संत मान लिया। अरे ये तो ढोंगी संत है, समाधि वादी ने तो कच्ची समाधि है, ऐसे ढोंग करके बैठ गए कि कौन राजा के स्वागत में पड़े। अब हम देखते हैं कि सच्ची समाधि की कच्ची समाधि है। वहीं पर एक मृत सर्प पड़ा था, उसी सर्प को धनुष कोट से उठाया, गले में लपेट दिया, वहां से चले गए। जो सच्चे संत थे। अब तो महाराज कोई बालक ने देखा, दौड़े दौड़े महाराज समय के पुत्र श्रृंगी से बताया, तो श्रृंगी नदी में नहा रहे थे। जैसे जाकर के बताया कि तुम यहाँ पर खेल रहे हो, वहाँ तुम्हारे पिता के गले में कोई मृत सर्प डाल दिया, कोई राजा के बेच में था, सर्प डाल दिया। जैसे ही श्रृंगी ने सुना, क्रोधा गया, क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई और सहारे भगवान धरा धाम को त्याग करके क्या गए। ये अभिमानी राजा अपने आप को क्या मान रखा है। अब हम दिखाते हैं कि हम संत का क्या तप होता है। तुरंत ही अंजलि में जल लिया और बाग वज्र छोड़ दिया। जाओ, मेरा श्राप है, जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, अपमान किया, आज से 7वें दिन तक उसका काल होगा। श्राप दे, बाग वज्र छोड़ दिया। वहां से आए, पिता के गले से लिपट करके रोने लगे। जैसे रोने लगे, अब तो महाराज पिताजी की समाधि खुल गई, सर्प को किनारे किया और पुत्र को लेकर के कहा, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान किया। तो बताया, कोई राजा के रूप में था, आपके गले में सर्प डाल दिया और हमने श्राप भी दे दिया है, आज से 7वें दिन तक तक्षक के द्वार की मृत्यु हो जाएगी। समीक जी ने सोचा कि देखो तो सही कौन आए थे। जैसे ध्यान लगा करके देखा तो समझ में आ गया, अरे वो तो राजा परीक्षित थे, तो बड़े धर्मात्मा राजा। तो कहा, पुत्र तुमने क्या किया, ऐसे धर्मात्मा राजा को जिसके राज्य में हम रह करके और बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के हम भजन करते थे, और तुमने बिना सोचे विचारे ही ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। आज के बाद में इस पृथ्वी को ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा, इसमें तुम भी दोषी होगे। और आज के बाद जो भी राजा होंगे सब नास्तिक राजा होंगे, सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। अब तो महाराज
समीक जी ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा जाकर के राजा को सावधान करो, मरने के पहले अपनी मुक्ति का उपाय विचार। बुद्धि शुद्ध हुई है, स्मरण आया, अरे ये हमने क्या किया। जिन हाथों से हम संतों के गले में पुष्पों की माला, फूलों की माला पहनाते थे, उनकी चरण रज को हम अपने मस्तक में धारण करते थे, आज हमारे द्वारा इन्हीं हाथों से ऋषि का अपमान हो गया, हमने अपमान किया। निश्चित ही आप इस गद्दी में बैठने के अधिकारी नहीं है। अब हमें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। विचार करो, एक धार्मिक धर्मात्मा राजा ऐसे विचार कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ के भी राजा है, तो महाराज कोई कहता है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, गद्दी में चिपक कर बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, जेल में भी सड़े, मरने की बारी आ जाए फिर भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं पद को। एक वो भी राजा, ये भी राजा, एक वो भी राजा, बड़ा कष्ट। और जैसे ही सोना ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, आज से 7 दिन दक्षिण के द्वारा मृत्यु का श्राप मिला है, बहुत प्रसन्न हुई है। ऋषि पुत्र ने उचित ही किया है, मुझे ठीक दंड दिया है। अब तो महाराज तुरंत विचार बना दिया, इस भूख प्यास के कारण मेरे द्वारा एक संत का, ऋषि का अपराध हुआ। अब आज के बाद मैं इसे ना अन्न दूंगा ना जल दूंगा। अमरण अनशन ठान लिया, तुरंत ही गद्दी को त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी कर दिया और वहां से अमरण अनशन लेकर के गंगा जी के किनारे आ गए। जैसे गंगा जी के किनारे आए हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने जैसे श्रवण किया, भला बताओ ऐसा धर्मात्मा राजा, जिस राजा के राज्य में हम निर्विघ्न भजन करते थे, आज वो राजा मरण से लेके बैठ गया। तो सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आए हैं मिलने के लिए। परीक्षित जी ने जैसे देखा है, सत्य का अभिवादन किया है, कहा भगवान हमने तो आप ऋषियों का अपराध किया है, लेकिन आप संतों ने कृपा करके हमें ऐसी अवस्था में आपने दर्शन दिया है। अब हमारा आपसे एक ही प्रश्न है कि जो मृत धर्मा जीव है, ऐसा कौन सा कर्म करे, कौन सा जप तप व्रत करे जिससे जीव का उद्धार हो जाए। तो परीक्षित जी ने व्यक्तिगत अपने तो कहा नहीं है कि महाराज हमारा उद्धार कैसे, यदि ऐसा कहते कि महाराज हमारा उद्धार कैसे हो, हम श्राप मुक्त कैसे हो, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न कहलाता कि नहीं। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जो ये मृत धर्मा जीव है, तो कौन सा धर्म करे, कौन सा कर्म करे, कौन सा जप तप करे जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो हम आप सभी करने वाले हैं। परीक्षित जी ने सभी की दृष्टि में रख करके और ये प्रश्न किया है। तब तक कोई ऋषि कुछ सोचते भी, कुछ विचार करते, उसी समय भगवान व्यासदेव श्री सुखदेव जी सम्मुख से आते हुए दिखाई दिए। आइए सुंदर इस गान के द्वारा एक 10 मिनट 15 मिनट और कथा कहेंगे और 15 मिनट बाद हम कथा को विश्राम करेंगे। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, यदेक्षया कामटमानो नापेक्षा, यदेक्षया कामटमानो नापेक्षा, अलक्ष्य कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्तम राजन। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा, इसलिए अपना जीवन का कल्याण चाहते हो ना, तो जो सभी विश्व की जो आत्मा है भगवान, उन भगवान का भजन करो। इसलिए उन्हीं भगवान को स्मरण करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का चिंतन करो।
इदम भागवतम नामय पुराणम ब्रह्म संहितम। देखो हम आपको बहुत सुंदर भागवत कथा श्रवण कराएंगे जो ब्रह्म संहिता है। इसमें 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। हम आपको यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। बड़ा सुंदर दिव्य दिया है। सोच रोज से मन के मोक्ष काम उदार भी, जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, वो भगवान श्री नारायण जी का भजन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे तुम्हारे मुंह में लड़ुआ है, भला बताओ इतने तेज से चिल्ला रहे जय जय नारायण भगवान की जयकारा तो बोलते हैं, बढ़िया प्रेम से जयकारा बोला करिए। तो भगवान श्री नारायण जी की उपासना करें। सृष्टि कृष्ण ब्रह्मा जी और नारायण जी के सम्मान। भगवान जी समय पधारे, दुर्योधन ने कहा युधिराज आपके लिए हमने 56 भोग की व्यवस्था करी है, आप हमारे दिव्य महल में पधारिए और 56 भोग का हमने आपको व्यवस्था करी है। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा दुर्योधन, व्यक्ति 2 स्थिति में भोजन करता है, या कि बहुत भूख लगी हो तो भैया मांस दो, अपमांस दो, कैसे दो भाई, जीवन तो रखना है, अथवा इतना प्रेम हो सामने वाले के कि भूख ना लगी हो तो भी खाना पड़ जाए। तो बोले तुम्हारे में ना तो प्रेम है ना हमें भूख है, तो भोजन तो हम अपने काका विदुर के यहाँ करेंगे। तो भला बताओ, यहाँ तो दुर्योधन की मेवा त्यागे वो साग विदुर खाई, यहाँ तो दौड़े दौड़े गए, यहाँ पर 56 भोग त्याग दिया, यहाँ दौड़े दौड़े गए और कहा चाची जी हमें बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो दो। भला बताओ। और ऐसे वक्त विदुरानी तो स्नान कर रही थी, आप जानते हैं स्नान के समय में सारे कपड़े अंदरों से लिपट जाते, इतना प्रेम में विभोर हो गई विदुरानी जी को ये भी भान नहीं रहा, दौड़ करके दरवाजा खोला और जैसे भगवान के सम्मुख आए उठा करके हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा चाची जी बहुत भूख लग रही है। अच्छा बैठ जाओ, बैठो। दौड़ी दौड़ी गई, केला लेकर के आई, इतना प्रेम में मग्न हो गई कि ये भी भूल गई कि मैं केला खिला रहा हूँ कि केला का छिलका खिला रहा हूँ, ये भी भूल गई। तो महाराज केला का सार भाग उसको नीचे गिराती जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है। और बाय भाव के प्रेमी, भाव के भोक्ता प्रभु ने उनके छिलकों को बड़े भाव से चाव से खाया। लेकिन तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा नहीं बाप रे ये क्या कर रही है पगली है, तो भगवान को केला के छिलके खिला दी, केला नीचे फेंक दिया। विदुर जी ने जैसे ही केलों को लेकर कहा प्रभु आप अच्छा भी केला के छिलके खाए जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा नहीं चाचा जी, जो स्वाद इन केले के छिलकों में था ना अब केला में नहीं है। फिर तो विदुर जी ने महाराज साग पत्र खिलाया, विदुरानी ने केले की छिलका खिला दी, विदुर जी ने साग पत्र खिला दिया, भगवान उसी के ऋणिया हो गए। भगवान कहते हैं भाव में ही सार है, भाव से मुझको पुकारो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजो सो भव से बेड़ा पार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज तो भगवान ने जिस समय उद्धव जी को उपदेश दिया, कहा जहाँ विदुर जी मिले तो महाराज जी हमें हमारा उपदेश विदुर जी को देना। आज दोनों भक्त आपस में मिले और जब भक्त आपस में मिलते तो आप जानते ही हैं रोम रोम पुलकित हो गए। 4 खिले 64 मिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, भक्तन सो भक्तन मिले से 7 करोड़। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो दोनों भक्त आपस में मिले और फिर भगवान की बाल लीला से लेकर के कंस बदती तक की कथा को कहा। विदुर जी की अभी भी भाषा शांत नहीं हुई, कहा महाराज अभी हम और कथा सुनना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा भैया अब आगे की कथा आपको मैत्री जी सुनाएंगे। मैत्री जी की कहा क्योंकि जिस समय कथा भगवान हमको बता रहे थे ना उस समय मैत्री जी भी थे, तो मैत्री जी ने कथा सुनाएंगे। ये महाराज इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव। व्याकरण से हम जब इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो मनोर आपत्यम तुमान इति मानवः, ऐसा। तो
अब महाराज मनु से सृष्टि भई है। और इधर महाराज मनु जी के दो पुत्र हुए। जेठे पुत्र का नाम है उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी का चतुर्थ स्कंद में, चतुर्थ अध्याय स्कंद में प्रसंग आएगा और महाराज प्रियव्रत जी का पंचम स्कंद में चरित्र आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पुत्रियां तीन हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया। किसके साथ में किया? एक विवाह तो, एक पुत्री का विवाह तो महाराज दक्ष के साथ में कर दिया। किसको? प्रसूति पुत्री को। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में कर दिया। और आकुति पुत्री का विवाह रुचि ऋषि के साथ में कर दिया। और देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में किया है। इस प्रकार से सृष्टि का क्रम हुआ है। जब महाराज करोड़ों वर्ष तक विचरण करते रहे, सुख आनंद भोगते रहे। कालांतर में 9 बेटियां हुई। यहाँ कहा था एक संतान होगी तो वन में चले जाएंगे, यहाँ 9 बेटियां हो गई। आज स्मरण हुआ, कहा देवी याद कर लो हमने क्या कहा था विवाह के समय, एक संतान हो जाएगी हम वन में तपस्या करने चले जाएंगे। यहाँ तो 9 बेटियां घर में हो गई। अब नहीं रुकने का, हम जा रहे हैं। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में पड़े, कहा भगवान आपने ठीक किया, क्या करी है। लेकिन आप विचार करो कि आप तो वन में चले जाओगे, घर में 9 जवान बेटियां, मैं अकेली स्त्री, इनके लिए कहाँ पति खोजते बाबू, कहाँ पर खोजती बाबूंगी। तो कंगन का विवाह हो जाने की। फिर मान लो ठीक है किसी प्रकार से विवाह हो भी जाएगा, ये अपने अपने पतियों के साथ चली जाएंगे, तो मेरे लिए भी कोई आधार चाहिए ना, फिर मैं कैसे सहारे रहूंगा। कर्दम जी बोले स्मरण आ जाने देवी तू बड़ी भाग्यवान। अरे तुम्हारे यहाँ तो साक्षात भगवान को प्रकट होना, भगवान आएंगे। भगवान ने वचन दिया है आप विवाह करो, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। हाँ, तुरंत ही जिस समय भगवान कपिल जी पधारे, ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के आज दर्शन करने के लिए आए हैं कपिल भगवान के लिए। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल का प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी जैसे ही आए हैं भगवान का स्तवन किया है। जैसे ही महाराज कर्दम जी ने देखा हमारे घर में 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के साथ में 9 बेटे, तो परामर्श किया, कहा भगवान आप तो सृष्टि विस्तार के लिए आप संकल्पित ही हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पुत्रियों को, आपके यथायोग्य पुत्रों को वधुओं के रूप में हम समर्पित करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तब तो महाराज फिर तो वहाँ पर आनंद मंगल हुआ, राजे वाली सब धूमधाम से विवाह उत्सव किया गया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र वधुओं को लेकर के चले गए और इधर भगवान से विदा मांगे। कर्दम जी ने कहा भगवान अब अपनी माता जी को संभालिए, हम भी जा रहे हैं वन में तपस्या करने। बोलो कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए।
उससे बढ़कर के कोई भी नहीं है, उसका जीवन धन्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके जिह्वा के द्वारा आपका दिव्य पवित्र नाम वर्णन किया गया है, गान किया गया है, वही का उसी का जीवन धन्य है। यही हमने पूरे प्रवचन के सार को हमने समझा। भगवान समझ गए कपिल जी, हमारी माता जी को पूर्ण ज्ञान हो गया, मोह समाप्त हो गया। कहा माता जी अब हम आपसे विदा लेंगे, अब हम चलेंगे। और भगवान माता कपिल जी विदा लेकर के और गंगा सागर में पधारे। कहाँ पर पधारे? गंगा सागर में। आप लोग गंगा सागर गए होंगे जो तीर्थ करने गए हैं, तो वहां पर भगवान कपिल जी का दर्शन किया। बोलो कपिल भगवान की। गंगा सागर ने भगवान का कपिल जी का स्वागत किया और अत्र प्रदान किया, स्थान प्रदान किया। और इस प्रकार से माता भी भगवान के प्रेम में इस प्रकार से महाराज द्रवित हो गई कि महाराज नदी के रूप में प्रतीत हो गई और प्रेम धारा में बह चली। नाम पड़ गया सिद्धिदा। कुल सिद्धिदा मातु की। और जाकर के पुनः गंगा सागर में मिले। इस प्रकार से कथा को श्रवण किया है। कल आप लोग जो है भगवान के भक्त ध्रुव जी की कथा को कल का श्रवण करेंगे और कल प्रयास करेंगे कि प्रहलाद चरित्र तक हम कथा कल कहें, नहीं तो अजामिल की कथा का तो कहें। आइए तब तक आरती जारी होगी। हाँ तो आइए आरती करते हैं और आगे कथा। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सभी लोग राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 राम राम। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठती माला, माला गले में बैठती माला, माला श्रवण में कुंडल झलवाला, माला श्रवण में कुंडल झलवाला। नंद जी के आनंद नंद लाला, लाला नंद जी के आनंद नंद लाला, लाला नंद के मोहन व्रत परमानंद। राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गगन सब अंग गानी काली, काली गगन सब कायल होगी काली। राधिका चमक रही आई, आई राधिका चमक
बरसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिर घर कृष्ण मुरारी आरती बुलंद बिहारी गिर घर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिलसे बिलसे कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को करसे देवता दर्शन को करसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर मधुर विरह वाजनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिर घर कृष्ण मुरारी आरती बुलंद बिहारी गिर घर कृष्ण मुरारी शरण से प्रकट भई गंगा गंगा चरण से प्रगट भई गंगा कलश बलिहारी से गंगा गंगा कलश बलिहारी श्री गंगा गंगा स्मरण से हो वही गंगा गंगा स्मरण से होय मोह गंगा वशीष चरण छवि श्री बनवारी आरती बुलंद बिहारी गिर घर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट चमकती उज्ज्वल बाज रही वृंदावन मेरो मेरो बाज नहीं चाहो दिस गोविवाल मेरो मेरो जबो किसी गोपिवाल मेरो मेरो हसत कटक भगवत तेरे सुन दीन दुखारी गिर मुरारी आरती बुलंद बिहारी गिर घर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिर कृष्ण मुरारी आरती बुलंद बिहारी गिर घर कृष्ण मुरारी नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब हट हट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब दोबारा अनंत लाल तरस रहे ना 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 तरस रहे ना तरस रहे ना तरस रहे नैना तरस रहे ना तरस रहे ना तरस रहे नैना अनंत लाल तरस रहे ना अनंत लाल तरस रहे नैना अनंत लाल तरस रहे ना अनंत लाल तरस रहे नैना समर्पयामि गणेश शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभ्यं प्राणियों में सद्भावना हो विश्वकर्मा गौ माता की रक्षा हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने राधा करुणामयी की राधा रानी करुणामयी
पागी। सुन गए श्री राम राम श्री राम श्री राधे राधे श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार पवन भाग विधाता सिया राम के ताज सवारे, सिया राम के ताज सवारे। सिया राम जी के ताज सवारे, सिया राम के ताज सवारे। मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। सिया राम के ताज सवारे, सिया राम के ताज सवारे। सिया राम के ताज सवारे, सिया राम के ताज सवारे। मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। स्वागत है गुरुदेव आपका, वंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका। स्वागत है गुरुदेव आपका, वंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका। वंदन है गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव आपका, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव आपका। स्वागत है गुरुदेव आपका, वंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका। वंदन है गुरुदेव। हरि ओम चंद्रमा मनसोदाचक्षो सूर्यो अदा बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा को दिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे, श्याम तुम भगतन रखवारे जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलराम के भैया, श्याम बलराम के भैया सुबन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम कंसासुर मारे, कृष्ण तुम कंसासुर मारे कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सुबन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सुवन वन जय हो बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा को दिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया घर घर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भगवंतरम आरोग्यार्थे स्वात्मा भगवंतरम सुंदर मुखा दरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नरम सखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार श्रीमद्राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपुए के तिनके पर बंधन किए नासत विघ्न मारुतिं वीरवज्रांगं भक्तिरक्षण दीक्षितम् हनुमन्तं सदा वन्दे श्रीराममन्त्रप्रचारकम्। शारदां शारदां भोजबदनां बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं आवच्चित्रस्वस्यै मम कंठे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अक्की नारायण भगवान की जय। राम सीता सीताराम 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगलहारी जब दशरथ अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके योग पद कमल मनाओ ताके युग पर कमल मनाओ जासु कृपा मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी